हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैट्रिसेस चैप्टर से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारा दिया है 1 2 0 2 0 6 3 4 7 और b इज इक्वल टू ये दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। a प्लस 2b माइनस 3a a इंटू बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस ए जो है हमारा, ये कौन से ऑर्डर का है और ये मैट्रिस से जो हमारा बी है ये कौन सा ऑर्डर का है। तो देखिए ये 3 × 3 ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है। देखिए 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो तो 2b इसमें भी है और 3a। तो सबसे पहले हम लोग 2b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और 3a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2b और 3a की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन, ये a प्लस 2b सॉल्व हो जाएगा हमारा, 2b माइनस 3a भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। और a इंटू बी सॉल्व करने के लिए a दिया है हमारा, b दिया है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें फाइंड आउट करना है 3a की वैल्यू। सबसे पहले लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटू मैट्रिक्स ये a, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 0 2 0 6 3 4 7, कौन सा ऑर्डर का है, 3 × 3। तो अगर 3 से हमें मल्टीप्लाई इसमें करवाना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा पहले रो 1 में, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा रो 2 में, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा रो 3 में। तो आइए देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर 3 के साथ करवाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ये हो गया हमारा, ये वैल्यू किसकी आ गई हमें, 3a की। अब देन इसी के बगल हम लोग 2b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2b इज इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिसेस ऑफ बी क्या दिया है, 3 4 1 4 1 2 5 0 1। तो इसे लिखेंगे 3 2 1 4 1 2 5 0 1। ये भी कौन से ऑर्डर की है मैट्रिक्स, 3 × 3। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 0 के साथ करवाएंगे तो 0 ही आएगा। 2 1 जा 2। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, 2b की, 2b की वैल्यू और 3a की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहां से हम लोग देखिए सबसे पहले 2b माइनस 3a इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2b माइनस 3a की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो हमारी मैट्रिक्स दी हुई है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये मैट्रिसेस ऑफ 3a, इसका भी ऑर्डर देखिए 3 × 3 का है और ये 2b का भी ऑर्डर देखिए 3 × 3 का है। तो इसका मतलब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2b की वैल्यू क्या है, 6 4 2
824 10 0 2 3 इंटू 3 ऑर्डर है माइनस 3 ए क्या है 3 6 0 6 0 18 9 12 21। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हों तो जो रो 1 का एलिमेंट है, जो रो 1 का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वो ये इस वाले मैट्रिसेस के रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और जो मैट्रिसेस ऑफ 2b के रो 1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो मैट्रिसेस ऑफ 3a के सेकंड एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो 6 में से देखिए 3 को अगर लेस करेंगे 3 आएगा, 4 में से 6 को लेस करेंगे तो -2 आएगा और 2 में से 0 को लेस करेंगे तो +2 आएगा। सेम उसी प्रकार से रो 2 का रूल होता है, ऐसे रो 3 का भी रूल होता है कि जो फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स दी हुई है इसमें रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स हमारा दिया है इसमें रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसका होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी घटाएंगे इसके साथ। तो देखिए 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 4 में से 4 में से 18 को लेस करेंगे तो -14 बचेगा, 10 को में से 9 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 12 को लेस करेंगे तो -12 बचेगा और 2 में से 21 को लेस करेंगे तो -19 बचेगा। और इसका जो ऑर्डर आएगा ये भी 3 इंटू 3 का ही होगा। तो देखिए ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई किसकी 2b - 3a की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है a + 2b की, a + 2b की। तो देखिए मैट्रिसेस ऑफ a ये दिया है और मैट्रिसेस ऑफ 2b हम लोग ये फाइंड आउट किए हैं, ये फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मैट्रिसेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 0 2 0 6 3 4 7 और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3 का। और 2b की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 6 4 2 8 2 4 10 0 2 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो इन दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो a + 2b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो a + 2b इज इक्वल टू ये, इस बार हम लोग डायरेक्टली करेंगे। देखिए अब मैट्रिसेस ऑफ a का जो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मैट्रिसेस ऑफ 2b के रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा और मैट्रिसेस ऑफ a का जो सेकंड एलिमेंट है ये 2 वो मैट्रिसेस ऑफ 2b के सेकंड एलिमेंट 4 के साथ ऐड होगा। सेम इसी प्रकार से रूल जो हमारा फॉलो होगा ये रो 2 और रो 3 के साथ भी होगा। तो देखिए 1 + 6 7 2 + 4 6 0 + 2 2 2 + 8 10 0 में अगर 2 को ऐड करेंगे 2 और 6 + 4 10 3 + 10 13 4 + 0 4 7 + 2 9। देखिए इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई। तो बेसिकली a + 2b और 2b - 3a इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है a इंटू b।
तो आइए देखते हैं। देखिए a इज इक्वल टू दिया है 120206347 और b इज इक्वल टू 321411501 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 का, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए का जो R1 रो 1 होगा वो किसके साथ मैट्रिसेस ऑफ बी के C1 कॉलम 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका R1, इसका C1, इसका R1, इसका C2, इसका R1 और इसका C3। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट निकलेगा रो 1 का, देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस लेके के चलेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा स्पेस की नीड होगी हमें। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा वो मल्टीप्लाई किस में होगा? ये R1 और C1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे निकलेगा। एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं R1 इंटू C1 और ये R1 इंटू C2 और ये थर्ड एलिमेंट R1 इंटू C3। ये हो गया हमारा। ये भी किस ऑर्डर का होगा? 3 × 3 ऑर्डर का होगा। ये R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3। फिर उसके बाद R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 और R3 इंटू C3। ऐसे हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं a इंटू बी। देखिए ये R1 हमारा ये है, C1 हमारा a है। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5, ये हो गया हमारा R1 का फर्स्ट एलिमेंट। और फिर उसके बाद R1 इंटू C2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। तो टाइम बचाने के लिए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम बचाने के लिए मैं बाकी सबका ये इसका बाकी सबका मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो इसका जो R2 का फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो 36 आएगा। फिर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 4 आएगा। थर्ड एलिमेंट हमारा 8 आएगा। और R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 60 होगा, सेकंड एलिमेंट 10 होगा और थर्ड एलिमेंट हमारा 18 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? देखिए तो a इंटू बी की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मतलब 2 4 जा 8, ये 0 हो जाएगा और ये 3, तो यहाँ पे 11 आएगा प्लस सॉरी उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा। 36 4 8 60 10 18। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3 का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, इसी को ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया है हमारा, ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया है इसमें a इंटू बी को हम सॉल्व किए हैं। तो इसमें आपको आप b इंटू
ए की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बी इंटू ए, ये आपका क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन का, तो सॉल्व जरूर कीजिएगा आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।